चुनावी सभा को लेकर शेखपुरा के इस्लामिया हाई स्कूल के मैदान में पहुंचे प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी, श्याम रजक का विधायक विजय सम्राट के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गुलाब से बने माला एवं चांदी के मुकुट पहनाकर भव्य स्वागत किया। साथ ही जमुई लोकसभा के प्रत्याशी अर्चना रविदास, नवादा लोकसभा के प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा को भी फूल माला एवं चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान राजद युवा के जिलाध्यक्ष विनय यादव ने अन्न वस्त्र देकर तेजस्वी सहित सभी नेताओं का स्वागत किया। वहीं तेजस्वी सहित अन्य नेताओं को देखने के लिए इस्लामिया हाई स्कूल के मैदान में कार्यकर्ताओं व स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसे संभालने का पुलिस द्वारा हर संभव प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए। कार्यकर्ता एवं स्थानीय भीड़ सभी घेरा को लांघते हुए सीधे मंच तक पहुंच गए और सेल्फी लेने की होड़ मच गई। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने भाजपा और जदयू पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार देश के संविधान को बचाने और बिहार के विकास के लिए जमुई एवं नवादा लोकसभा चुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी अर्चना रविदास एवं श्रवण कुशवाहा को वोट दें, ताकि बिहार का बेहतर विकास हो सके। चुनाव में 3 दिन शेष रह गए हैं। जुमले वाले और जीजा साले को आपकी बात तारीफ पार कर देना है कि नहीं कर देना है? हमारे नेता नौजवानों को रोजगार की बात करते हैं और जुमले वाले जो हैं अनाज की बात करते हैं। भला मुफ्त का खाना देश का भला होगा क्या? हमें मुफ्त का अनाज नहीं चाहिए, नौजवानों को रोजगार चाहिए। एक तरफ दिल्ली वाले बोलते हैं 400 पार, अब पटना वाले जो चाचा हैं कहते हैं 4000 इनका सांसद आएंगे। समझ रहे हैं ना? अब बताइए सही कौन है? कहीं 4000 पार इलेक्ट्रॉल बॉन्ड वाला की बात तो नहीं कर रहे हैं चाचा जी हैं? तो 60 साल आर्मी नौकरी 4 साल में अग्निवीर में बदल दी है। मित्रों, 10 वर्षों में गुलामी से जमुई संसदीय क्षेत्र की आजादी दिलानी है कि नहीं दिलानी है? तो हमारी लोकप्रिय उम्मीदवार अर्चना रविदास को लालटेन छाप पर बटन दबा करके दिल्ली भेजना है ना? ठीक है मित्रों, शेखपुरा की भूमि पथरीली है, पथरीली जरूर है, लेकिन एक एक रत्न पैदा करती है यहाँ से, जो प्रदेश से लेकर के देश में पहचान बनाई है। आप एक बार अर्चना जी को जिताकर हमारे युवा नेता तेजस्वी यादव जी का, लालू प्रसाद यादव जी का, मुकेश सहनी जी का हाथों को मजबूत कीजिए। या हमारी सरकार बनेगी तो सरकारी कर्मियों को पुराने पेंशन लागू किया जाएगा। यह हमारे घोषणा पत्र में भी है। नौजवानों रोजगार, किसानों को फसल का दाम, सरकारी कर्मियों को सम्मान, सब मुफ्त इलाज का लाभ दिलाना हमारी पार्टी का संकल्प है। आप सभी को चुनावी सभा में हम लोग उपस्थित हुए हैं। ये सिर्फ चुनावी सभा नहीं है, ये खास करके पिछड़ा दलित ऐसे वर्ग के जिसको हक अधिकार नहीं मिल रहा है, उसकी आजादी की लड़ाई है साथियों। इसलिए तमाम हमारे साथी अपने आप को मानिए कि हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। विजय सम्राट जी से मैं आग्रह करूंगा, उन्होंने कहा कि 5 किलो चावल जी दे रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगा ये 5 किलो चावल भी वो अपने बाबूजी के खजाना से नहीं दिया जाता है। ये जो चावल है ये देश का जनता का है और देश में जनता का खजाना का पैसे का चावल है। किसी कोई मेहरबानी हम पे नहीं कर रहा साथियों, कोई मेहरबानी नहीं कर रहा। ये चावल आज से बढ़ रहा है, ये कांग्रेस के टाइम से ही चावल बढ़ रहा है, तेल बढ़ रहा है, राशन बढ़ रहा है गरीब लोगों के लिए, और हमें नहीं चाहिए। हमें आपने जो वादा किया था कि 2 करोड़ युवा को हर साल में नौकरी चाहिए, आप हमारे बच्चे को नौकरी दे दीजिए, हमें चावल नहीं चाहिए। आप हमारे बच्चे के पढ़ने के लिए स्कूल बना दीजिए, हमें चावल नहीं चाहिए साथियों, चावल नहीं चाहिए। आप हमारे बच्चे के लिए हॉस्पिटल बना दीजिए इलाज कराने के लिए, हमें देश का सरकार का चावल नहीं चाहिए। इसलिए साथियों, ये सरकार जो है वो आपका नहीं है, ये गरीब पिछड़ा का नहीं है, ये अडानी अंबानी टाटा का है, ये गरीब पिछड़ा का सरकार नहीं है साथियों। 10 साल पहले उन्होंने देश के प्रधानमंत्री क्या कहे थे कि आप हमें लाइए, हम इस देश में हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे। क्या ये नौकरी पूरा हुआ साथियों? चाहे हम हो या मोदी जी हो या हमारे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी हो, हम लोग जनता का सेवक है, हम मालिक नहीं है। जनता का आशीर्वाद हमें अगर प्राप्त होता है तो हम जनता के लिए काम करने के लिए आते हैं साथियों, हम आपका मालिक नहीं है। आप जनता जो है हमारे मालिक है। और जो
जो नेता जनता से झूठ बोले, जनता को गुमराह करे, वो नेता कभी आपका नहीं हो सकता साथियों, वो कभी अच्छा नेता नहीं हो सकता। आज बताइए, मोदी जी ने 2 करोड़ युवा को नौकरी देने का काम वादा किया था, क्या वादा पूरा हुआ? तो ऐसे सरकार को बदलने की आवश्यकता है साथियों, ऐसे नेता को बदलने की आवश्यकता जी है। मेरे बाईं ओर और मेरे दाईं ओर श्रवण कुशवाहा जी है, जो नवादा से हम लोग ने प्रत्याशी बनाया है। ज्यादा समय नहीं लेंगे, 5 मिनट में अपनी बात को खत्म करेंगे। सब बात तो आप लोग देखते करते हैं, आप लोग जागरूक लोग हैं, होशियार लोग हैं, लेकिन हमने वादा किया है कि इस बार भारत में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो आने वाला 15 अगस्त में आप लोगों को बेरोजगारी से आजादी दिलाने का काम करेंगे और 1 करोड़ लोगों को देश भर में सरकारी नौकरी हम लोग देंगे। कितना मिलेगा? कब मिलेगा? 15 अगस्त से शुरुआत कर दी जाएगी। देश आजाद हुआ था हमारा अंग्रेजों से 15 अगस्त को, लेकिन इस बार सबसे बड़ा जो हमारा दुश्मन बेरोजगारी बा, उससे हम लोग आजादी दिलाने का काम करेंगे। 1 करोड़ हम लोगों ने वादा किया था 20 में कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे अगर मुख्यमंत्री बनाओगे तो। हमारे चाचा कहते थे उस समय, कहाँ से आएगा पैसा? अपने बाप के पास से लाके देगा, असंभव है। लेकिन वो बीजेपी को लात मार के हम लोगों के पास है, माफी मांगा गया, भाजपा को भगाने के लिए फिर से हम लोगों को मुख्यमंत्री बना दिए। देश का जो माहौल था उसको देखते हुए तो हम जब उप मुख्यमंत्री बने तो जो वही 20 में मुख्यमंत्री कहते थे कि कहां से आएगा कहां से आएगा, तो आते ही 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिया। फिर चाचा जी पलट गए, चाचा जी पलट गए, अभी हम सरकार में नहीं है। अब तक हम रहे होते तो 10 लाख का पूरा कर दिए। सोचिए 17 महीने में कौन सा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दिया है भाई? कोई नहीं दिया है, लेकिन हम लोगों ने करके दिखाया। सबका मानदेय दुगुना किया, तालमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, आशा ममता का फाइल कर दिया, 2500 कर दिया। नीतीश कुमार जी भी रखे। तो हम लोगों ने जातीय आधारित गणना कराया, आरक्षण की सीमा को 75% किया। IT पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, सब कुछ हम लोगों ने बनाया। बिहार में निवेश के लिए लोग आए देश भर के कि बिहार में निवेश करेंगे, 50,000 करोड़ का MOU साइन करवाया। हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन अब लड़ाई जो है देश को बनाने की लड़ाई है। देश को बनाने की लड़ाई के साथ साथ देश के लोकतंत्र, देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है। मोदी जी ने केवल जुमला दिया, ठगने का काम किया। ये बीजेपी बड़का झूठा पार्टी दिन भर झूठ बोलता है, हिंदू मुसलमान दंगा कराने के फेरा में रहता है। कल रामनवमी है, नवरात्र चल रहा है, सब लोग सावधान रहिएगा। हम लोग कलम बांट रहे हैं, ये लोग तलवार बांटने का काम करेगा। हम नौकरी दे रहे हैं, ये लोग तलवार बंटवा करके आपको जेल भिजवाने का तैयारी करवा रहा है। इन लोगों से बच के रहने के बाद हमारी शांति कायम रखने की जरूरत है। और मोदी जी का मैनिफेस्टो आया, घोषणा पत्र आया, बिहार के लिए उसमें कुछ नहीं, किसान के लिए कुछ नहीं, नौजवान के लिए कुछ नहीं, महंगाई गरीबी पे नहीं, किसान भाई कुछ नहीं, न नौकरी न रोजगार पे कुछ, न बिहार के निवेश के बारे में, न बिहार के आप देखिएगा जो स्पेशल पैकेज है, विशेष राज्य का दर्जा, कुछ नहीं। खाली बिहार आकर के हमनी के गरियार है। अरे हमनी के गरियाई से नौकरी मिलेगा? अरे प्रधानमंत्री बना चाहिए, काम करके ना दिखाइए।
क्या काम किए थे भाई? 4 को खाली काम किए। सुनो ना, 4 को काम किए। गरीबी बढ़ा दिए, महंगाई बढ़ा दिए, बेरोजगारी बढ़ा दिए और जुमला दे दिए। यही 4 लोग कौन है? खाली बोलते अनाज दिए, अनाज दिए। अरे अनाज तो कांग्रेस के जमानत से मिल रहा है। फूड सिक्योरिटी बिल उनके जमाना में आया। पहले चीनी मिलता था, किरासन तेलों मिलता था, तेलों मिलता था, अनाजों मिलता था। अरे हमनी के सरकार आएगा तो अनाज के साथ, राशन के साथ साथ नौकरी भी देंगे, महंगाई को भी खत्म करेंगे, पुराना पेंशन को लागू करेंगे, ठीक कामों के जिन्हें अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे। क्या है भाई? ठेका पे दे दिया गया सेना को। 4 साल में क्या होगा? 4 साल के बाद नौजवान क्या करेगा? ना कैंटीन का व्यवस्था मिलेगा, ना शहीद का दर्जा मिलेगा, ना पेंशन मिलेगा। उसने जैसे पहले बहाली होता था उसी हिसाब से हम लोग बहाली कराने का रेलवे में बहाली निकाले। पहला मिलिट्री फोर्स को शहीद का दर्जा नहीं है अब तक। हम लोग मांग करते रहेंगे मोदी जी, सीआरपीएफ वाला के, सीआईएसएफ वाला के, आईटीबीपी वाले के शहीद का दर्जा तो दीजिए। खाली एड़ी अलगा अलगा करके भारत माता कीजिए, भारत माता कीजिए। अब जो भारत माँ का रक्षा कर रहा है उसके लिए कुछ नहीं। हमारी सरकार आएगी तो जितना अर्धसैनिक बल है, इंडिया की सरकार बनेगी गठबंधन की, तो सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस भाइयों को हम लोग शहीद का भी दर्जा देने का काम करेंगे। विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे। विशेष पैकेज में 1,60,000 करोड़ रुपए, 1,60,000 करोड़ केवल बिहार को, यानी एक संसदीय क्षेत्र में बांटोगे 1,60,000 करोड़ को तो 4,000 करोड़ सोचिए जमीन लोकसभा क्षेत्र को मिलेगा। 4,000 करोड़ नवादा के लोकसभा क्षेत्र को मिलेगा। आपका गांव का विकास होगा। जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं होगा। हमारा भारत की आत्मा गांव में बसती है, तो गांव को आगे बढ़ाना। पूछो मोदी जी ने आपके गांव के लिए क्या किया, पूछो मोदी जी ने आपके पंचायत के लिए क्या किया। 5 साल बाद हर 5 साल में आएंगे, वोट मांगेंगे और चले जाएंगे। आई तो लोकल कैंडिडेट है भाई। चिराग जी अपने लड़ते थे तो एको दिन दफ्तरों खोले हैं अपने पार्टी का। होटल में आना, होटल में रहना, चल देना, बाल सवार करके निकल जाना, और तो कोई काम नहीं। एक काम बताना जो क्या, कोई तो गांव गोद लिया होगा इन्होंने, कोई गांव नहीं गोद लिया तो उसका भी क्या हाल है भाई। देखो केवल ठगा है। अब आप जीजा जी के, मोदी जी के परिवार नहीं नजर आ रहा। वो परिवार थोड़ी ना, हम ये है खाली जो नौकरी दे रहे हैं, जो गरीबी किसान का बात कर रहे हैं, मजदूर का बात कर रहे हैं, जो काम की बात कर रहा है, जो मुद्दे की बात कर रहा है। लालू जी ने सामाजिक न्याय कराया और जिला क्या बनाया शेखपुरा, बताइए क्या बनाया। और उसके बाद से कुछ हुआ कुछ नहीं। तो इसलिए हम सब लोग जानते हैं क्या हकीकत है, कौन काम किया। अब बताओ, चिराग जी के जीजा जी जीत जाएंगे। जीजा मतलब मेहमान होता है, बाहरी है। हमको तो पता नहीं कि उनका एड्रेस क्या है। और कितना लोग को अकेले घूम जाएगा व्यक्ति तो चेहरों में पहचानेगा के। अभी तो हरला की है, लक्ष्मीपुर हरला झाझा की पहली बार लोकल कैंडिडेट है तो जिताना है। कहीं कुछ हो जाएगा तो चिराग जी के जीजा जी को कहाँ ढूंढिएगा। वो जाएंगे दिल्ली रहेंगे कि कहाँ रहेंगे आप बुझाइबे नहीं करेगा। इलाज करवाना है, दिल्ली में एम्स में ले जाना है, पैरवी कराना है, क्या होगा रे भाई, कहाँ जाइएगा। पूछेगा लोग, खाली बोलता है ऊपर देख के वोट करो। मोदी जी गरीब के नीचे देखने नहीं करते, ऊपर देख के वोट करो। बताओ मोदी जी गरीब के देखते हैं?
नीचे देखते हैं परिवारवाद नवादा में भी जो लगा रहे हैं वो भी विवेक ठाकुर सीपी ठाकुर का बेटा वो परिवार वाला है और खाली बोलते हैं परिवारवाद से आजादी दे। अरे अपने घर से शुरुआत करो ना मोदी जी, फिर हमारे बारे में बात। दो एफिडेविट लिख के कि किसी परिवार वाला के साथ मांझी जी के साथ गठबंधन, उनका बेटा भी रहा एमएलसी, उनकी संभर एमएलए, हम ही लोग पहले बना दिए थे एमएलसी का बेटा के। अरे मांझी जी तो हम लोग जिलाध्यक्ष थे लालू जी के जमाने में, जिलाध्यक्ष थे जनता दल। क्या हम बताए, सब लोग इधर परिवार वाला उधर परिवार वाला, गया में परिवार वाला, उधर सुशील कुमार वो भी परिवार वाला, चारों पहला फेज में चारों जगह चुनाव है, सब परिवार वाला के टिकट दिया। अब बोलते कि परिवार वाला खत्म करो। अरे अपने घर से ना शुरू करना चाहिए। तो इस पे बात नहीं, भ्रष्टाचार के बारे में बोला। लालू जी 90,000 करोड़ का मुनाफा भी को दिया, 4 कारखाना बिहार को दी। जितना आज रेलवे दौड़ रहा है उसका पहिया यही बनता है बिहार में, लालू जी का देन। सारा कूली के परमानेंट कर दिए, पूरा भारत भर में कुल्हड़ में चाय चलाते थे ताकि कहा भाई लोग का घर चलता रहे। क्या क्या काम नहीं किए। गरीब रथ चालू किए, स्लीपर वाला भी हमारा गरीब एसी में घूम सके, तो गरीब रथ में स्लीपर में भी एसी था। तो ये सब काम किए लालू जी, क्या नहीं किए। जो है ये लोग खाली जुमला ईडी एल्गार लगा के भाषण, सीबीआई ईडी इनके टैक्स लगवा देगा और खोदी मीडिया वही है, सब वही लोग खरीद लिया, वही लोग चला रहा है। और वही लोग दिन भर हमने लोग के मोदी जी समुद्र में डुबकी लगाएंगे तो मीडिया वही डुबकी लगाते हुए दिखाता है। किसान का आंदोलन नहीं दिखाएगा, मोदी जी का डुबकी लगाएगा। मोदी जी चीता मंगा करके अफ्रीका से देख रहे, फोटो खींच रहे, तो वही दिखाएगा, चितवा के दिखाएगा। हमारा गरीब बच्चा भूखे मर रहा है उसका नहीं दिखाएगा। ये तो हाल हो गया मीडिया, इसलिए इन लोग के चक्कर में नहीं पड़े के बाद अब समय कम है, चुपचाप दोनों हमारे प्रत्याशी हैं, दोनों को जिताना है कि नहीं जिताना है? दोनों हाथ उठा के बोलिए जिताना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।